हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th की यूनिट सेकेंड जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम फर्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ करंट। करंट है क्या? तो थोड़ा सा इसको हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं वर्ड को। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या? करंट आप सभी समझ गए होंगे, करंट से आप अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। इलेक्ट का मतलब है चार्ज और सिटी का मतलब है चार्ज की दुनिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर का नेम। आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहली डेफिनेशन से जिसका नाम है करंट। आधे से ज़्यादा बच्चे जो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यही नहीं पता होगा कि करंट होता क्या है। करंट होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। जैसे कि एक नदी होती है, एक नदी के अंदर पानी बहता है, वैसे ही एक वायर के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करंट। उसके बाद बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करेंगे। जो करंट है इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। जो बेसिकली चार्ज होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और कुछ हम हिस्टोरिकल रीज़न देते हैं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशियल करंट इज टेकन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। मतलब कि कन्वेंशियल करंट कौन सा होता है, अगर सर्किट के अंदर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशियल करंट। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये एक सर्किट आप देख रहे हो, एक कंडक्टर है। करंट इज़ ड्यू टू मोशन नेगेटिविटी चार्ज इलेक्ट्रॉन। चलिए हम पढ़ते हैं। ये एक मैंने बैटरी लगा दी है यहाँ पर। जब बैटरी हम यहाँ पर लगाएंगे तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो डेट इज़ कॉल्ड कन्वेंशियल करंट। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे, जिसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, सो अगर हम बात करें चार्ज को कैलकुलेटिंग करने की, तो चार्ज को हम चार्ज इज इक्वल टू आई टी इस रिलेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे पूछेंगे कैसे आया, कोई बात नहीं बच्चों। तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या था? चार्ज पर यूनिट में टाइम। सो वी कैन से चार्ज इज इक्वल टू आई टी। कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, चार्ज बाय में टाइम, एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, और क्या बोल देते हैं हम इसको? एम्पियर। ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हैं आपके। जल्दी से बच्चों इन 4 के 4 जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इनको सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे दिए गए ऊपर नंबर पर व्हाट्सएप करिए, ताकि आपकी हर एक क्वेरी मेरे तक पहुंचे और मैं उनको सोल्व कर सकूं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों। ये कुछ और 4 हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यूमेरिकल हैं, इनको भी करना है सेम एज इट इज़। चलिए अब करंट को हम बात करते हैं। करंट के अंदर एक डिवाइस होता है जिसका नाम है एमीटर। वो किस लिए यूज़ होता है? देखना है बच्चों एमीटर क्या होता है। आर यू एक्साइटेड? चलिए देखते हैं हम एमीटर को। एमीटर एक मेजरिंग डिवाइस है। किसको, किसका मेजरिंग डिवाइस है? करंट का। करंट को मेज़र करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? एमीटर। घर पे अगर आपके बेसिकली कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, आप क्या देखते हैं कि एक उसके पास रेड से कलर का एक बॉक्स होता है और बीच में 2 वायर डालता है वो, और वो करंट को मेज़र करता है। जो ये डिवाइस होता है इसको हम एमीटर बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एमीटर को देखते हैं हम। ये आ गया एमीटर। ये बहुत ही पुराने ज़माने का यूज़ किया गया एमीटर है, जो कि आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा है बच्चों। आपने देख लिया एमीटर कैसा है। ठीक है बच्चों, ये एमीटर का एक फ्लो डायग्राम बताया हुआ है, इसको आप इतना ज़्यादा मत। चलिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलिए बच्चे, क्या होता है कि छोटे बच्चों का एग्जांपल देते हैं। छोटे बच्चों को शौक़ होता है कि अपनी साइकिल पे एक बैटरी लगाए, लाइट लगाए, जिससे कि उनकी जो साइकिल है वो अट्रैक्टिव लगती है। आपने क्या सोचा है, जैसे कि घर के अंदर वायर के अंदर चार्ज फ्लो करते हैं, वैसे ही जब वो बाइसिकल के अंदर जो बैटरी है
उस पर वायर लगाता है, क्या वहाँ पर भी चार्ज फ्लो करेंगे? यस, जरूर करेंगे। ठीक है, फंडा क्या है सारा? फंडा है एसी और डीसी का। जो उस बैटरी के अंदर सपोज एक सेल है, ये मैंने एक सेल बना लिया, इस सेल के अंदर जो हमारे चार्ज स्टोर हैं वो एक डीसी चार्ज के रूप में, डीसी करंट के रूप में स्टोर है। सो कुछ ना कुछ ऐसी ताकत होगी जिस ताकत से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो वो ताकत होगी उस ताकत को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो हम, ये तो थी मेरी अपनी लैंग्वेज, अगर हम इसको थोड़ी फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़े, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि मेजर बाय एनर्जी पेटेड बाय द सोर्स ड्राइविंग यूनिट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बेसिकली ऐसी पोटेंशियल होती है, ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी ताकत होती है जो जो हमारा बैटरी वाले जितने भी करंट है, जो डीसी करंट है, उसमें चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी फॉर्मूला बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जैसा होता है, वर्क डन बाय में चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की? जूल बाय में सेकेंड, सॉरी कूलम। सो आपने बातें पढ़ ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, अब चाहो तो नोटबुक पर नोट डाउन कर सकते हो। सो बच्चे अब आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घर के सर्किट हैं, उन सर्किट के अंदर चार्ज क्या वर्क कर रहा है उस वर्क को शो करता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, जिसका फॉर्मूला आता है वर्क डन बाय में चार्ज। देखो V और E दोनों के आपने फॉर्मूले सेम देखे होंगे, बस सिंबल अलग देखे होंगे, डोंट वरी। बट एक चीज़ की डिसिमिलरिटी है इनके अंदर, क्या कि जो ईएमएफ होता है वो बैटरी में यूज़ होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एसी और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज़ होता है। चलिए, ये अगेन कुछ हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको करने हैं, और जल्दी से करके मुझे आप बताइए कि आपसे सोल्व हुए हैं, किस टाइप की क्वेरी है, आपको कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, दिए गए इस स्क्रीन नंबर पर मुझे मैसेज करिए ताकि मैं आप सभी की क्वेरी ले सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।